मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए, वो है हमारा श्यामपट्ट। जो प्रकरण है हमारा वो है श्यामपट्ट, यानी कि ब्लैक बोर्ड, जिसके बिना मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य संपूर्ण माना ही नहीं जाता, क्योंकि बिना ब्लैक बोर्ड के कोई भी शिक्षक क्लास में अपने कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बाधक तत्व माना जाएगा। क्योंकि जब श्यामपट्ट होगा ही नहीं तो बाधा आएगी शिक्षण कार्य में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा श्यामपट्ट। जो प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यापक के व्यक्तित्व का दर्पण कहा जाता है श्यामपट्ट को। अध्यापक के व्यक्तित्व का दर्पण है ये, क्योंकि कक्षा में जब श्यामपट्ट पर अध्यापक लिखता है तो वह कैसे खड़ा होता है, या किस प्रकार से समस्या का वो समाधान कर रहा है, या किस प्रकार से समस्या का समाधान खोजता है तथा उसके परिणाम निकालता है, और किस प्रकार से पढ़ाता है, किस प्रकार से श्यामपट्ट पर कार्य करता है, यह सभी अध्यापक के निर्णायक कारक होते हैं। क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होना है तो हमें 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होना है, क्योंकि जब हम 90 डिग्री के एंगल पर खड़े होकर लिखेंगे तो विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से, जो पीछे विद्यार्थी बैठे हैं उनको भी इजीली जो श्यामपट्ट पे लिखा, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा, वो दिखाई देगा। उसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड पर कार्य किस प्रकार से होना चाहिए, एंट्रीज होनी चाहिए, प्रकरण लिखा होना चाहिए, प्रकरण अंडरलाइन होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, उनका ब्यौरा होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को पता लग सके कि आज ये दिनांक है और हम ये विषय पढ़ रहे हैं, हमारी कक्षा ये है और आज इतने विद्यार्थी और इतने अनुपस्थित है। तो कक्षा की जो सामान्य जानकारी होती है वो भी ब्लैक बोर्ड पर होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सब किस प्रकार से खड़े होना, किस प्रकार से समस्या का समाधान निकालना है, और ब्लैक बोर्ड का उपयोग कितना ब्लैक बोर्ड का उपयोग एक शिक्षक करता है, ये सब अध्यापक के निर्णायक कारक होते हैं। श्यामपट्ट पर अध्यापक को अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्यामपट्ट एक होता है जो सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो हम हर शिक्षण कार्य में उपयोग में लेते हैं। श्यामपट्ट पर जो कार्य व्यवस्थित एवं सुपठित सामग्री, स्पष्ट एवं सुंदर लिखावट अध्यापक के अच्छे व्यक्तित्व की ओर संकेत करती है। यानी कि जब वो सुव्यवस्थित काम करता है या अच्छे से उसको लिखता है, उसकी लिखावट अच्छी होती है, सुंदर होती है, स्पष्ट होती है, तो ये सब कार्य क्या करते हैं, उसके अध्यापन की तरफ, उसके व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। अतः अध्यापक को भली प्रकार एवं ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट का उपयोग करना आना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे उसका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली बन सकेगा। किस प्रकार बन सकेगा प्रभावशाली? जब वो अच्छे से एक आपका लेख अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ेगा कि इस सर का या मैम की जो राइटिंग है बहुत अच्छी और स्पष्ट है और समझ में आ रही है। और श्यामपट्ट का हम जितना अधिक उपयोग हमारे शिक्षण में करेंगे उतना अच्छा रहेगा। श्यामपट्ट का उपयोग करने किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ होता है, हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले सिर्फ श्यामपट्ट के में एक सामान्य जानकारी ले लें। अब शिक्षक को क्या श्यामपट्ट लेखक कौशल का ध्यान होना चाहिए। हमारे जो कौशल है वो बहुत सारे हैं टीचिंग के। आपने प्रस्तावना कौशल पढ़ा होगा, प्रश्न कौशल पढ़ा है, उदाहरण कौशल है, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास कौशल है। तो उसमें से श्यामपट्ट कौशल भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि शिक्षक को श्यामपट्ट कौशल का उपयोग करना आना चाहिए, उसका महत्व उसे पता होना चाहिए और उस पर उसको ध्यान भी देना चाहिए। और जो अर्थशास्त्र शिक्षण में हम श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार, क्या क्या उसकी उपयोगिता है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो श्यामपट्ट की उपयोगिता में सबसे पहले आता है कि श्यामपट्ट का जो उपयोग है सहायक दृश्य सहायक सामग्री में श्यामपट्ट का प्रयोग सरलता पूर्वक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। सबसे पहला है सरलता पूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। जो दृश्य सामग्री होती है हमारी, उसके अंतर्गत जो श्यामपट्ट है उसका उपयोग हम कक्षा के अंतर्गत सरलता पूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक कक्षा के अंदर श्यामपट्ट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अध्यापक श्यामपट्ट पर क्या करता है, मुख्य बातें ही लिखता है, क्योंकि श्यामपट्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, मुख्य बातें हेतु, मुख्य बिंदु बोल सकते हैं हम, मुख्य बिंदु हेतु। तो अध्यापक क्या करता है, जो मुख्य बिंदु होते हैं उन्हीं को श्यामपट्ट पर लिखता है, जिससे विद्यार्थी को क्या पता लग जाता है कि ये मुख्य तत्व है या ये मुख्य पाठ के मुख्य तत्व है या पाठ के मुख्य सारांश है। तो विद्यार्थी उन बातों के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करता है और उसको नोट डाउन भी
कर लेता है। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा, शामपट द्वारा छात्रों का ध्यान पाठ्य विषय की ओर केंद्रित किया जाता है। किस प्रकार की, किस ओर किया जाता है, पाठ्य वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित, पाठ्य वस्तु की और ध्यान केंद्रित। तो जो है पाठ्य वस्तु की ओर क्या किया जाता है, इस पाठ्य वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और जिससे क्या होगा कि जैसे हमने शामपट का उपयोग किया तो इसमें जो मुख्य बिंदु है, तो पाठ्य वस्तु जो है, मेन पाठ्य वस्तु हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उस तरफ छात्रों का ध्यान शामपट के माध्यम से ही केंद्रित होता है। भाषा शिक्षण में जो हम उच्चारण अभ्यास कराते हैं, भाषा शिक्षण में, क्योंकि जब हम लैंग्वेज पढ़ाते तब भाषा शिक्षण में उच्चारण के सहायक जो उच्चारणकारी उच्चारण अभ्यास कराते हैं उसके ये बहुत ज़्यादा उपयोग आता है। जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षण का उच्चारण सिखाने जा रहे हैं विद्यार्थी को, तो स पे आपने बताया ई की मात्रा, फिर श, फिर न, फिर आपने उसको पढ़ना सिखाया, उच्चारण करना सिखाया, शिक्षण। तो इस प्रकार जो मौखिक अभ्यास होते जाते हैं, मौखिक ड्रिल जो होती जाती है, वो किस माध्यम से होती है, शामपट के माध्यम से। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत, जब विद्यार्थियों को हमें उच्चारण कार्य कराना होता है तो उच्चारण के अंदर सबसे ज़्यादा शामपट का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त जब हम इतिहास पढ़ा रहे हैं या भूगोल पढ़ा रहे हैं, इतिहास हो गया हमारा, भूगोल है और अर्थशास्त्र आदि जो ये विषय है, भूगोल है, इतिहास है और हमारा अर्थशास्त्र है, इसमें सारांश का बहुत विशेष महत्व है। तो सारांश शामपट के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो इन विषयों में शामपट का अधिक महत्व है। इसके उपयोग से क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं हम, उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, उदाहरण प्रस्तुत हेतु, यानी कि उदाहरण वो लिखित रूप में भी हो सकता है, तो लिखित रूप में भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा चित्रात्मक रूप में हो, मानचित्र के रूप में हो, या किसी चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से है, तो उदाहरण प्रस्तुत करने में शामपट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जब हम कोई वाक्य पढ़ा रहे हैं या कोई प्रकरण लिख के बाद की उसके ऊपर वाद विवाद करते हैं या विनिमय बड़े सुंदर ढंग से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने मान लीजिए टॉपिक लिख दिया शामपट, अब शामपट के आधार पर हम विद्यार्थियों को जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं उसके ऊपर वाद विवाद हम अच्छे से कर सकते हैं। और इस पे चार्ट बनाना है या ग्राफ बनाना है, रेखा चित्र बनाना है, इसके प्रदर्शन के लिए भी शामपट बहुत अधिक उपयोगी है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था शामपट। तो शामपट किस प्रकार एक शिक्षक के व्यक्तित्व का दर्पण होता है वो हमने सामान्य जानकारी ली। उसके अलावा शामपट के क्या क्या उपयोग है उससे आपको अवगत कराया, क्योंकि एक शामपट लेखन कौशल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शिक्षक के अंदर ये गुण होना अत्यंत आवश्यक है। उसको किस प्रकार से ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना है ये उसको आना चाहिए तथा इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शामपट ये एक है जो दृश्य सामग्री का हर कक्षा में उपलब्ध होने वाला साधन है। तो आपको इसमें यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।